ग्रुप डायनेमिक में डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप माइंड इन स्कूल और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास ग्रुप बताऊंगा। किसी भी देश का उत्थान और पतन उसके समूह पर, मन पर डिपेंड करता है। अगर समूह मन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उस देश का उत्थान होगा, और अगर समूह मन वीक रहेगा तो उस देश का उत्थान अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसी तरह स्कूल में भी अगर समूह मन अच्छा रहेगा तो वो स्कूल प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, और समूह मन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक रहेगा तो स्कूल उतनी अच्छी तरह से आगे उन्नति नहीं करेगा। तो स्कूल में कुछ ऐसी बातों को होना चाहिए, ऐसे कुछ नियम कानून होना चाहिए जिससे बच्चों में समूह मन का विकास हो, ग्रुप माइंड का विकास हो, वो एक समूह के रूप में काम कर सके और स्कूल बहुत उन्नति कर पाए। तो समूह मन के विकास के लिए स्कूल में कुछ बातों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, परंपरा, ट्रेडिशन। स्कूल में स्कूल का जो प्रबंधन है वो स्कूल के जो नियम कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं से टीचर्स और स्टूडेंट को वो अच्छी तरह से अवगत कराएं, तभी स्कूल का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाए और स्कूल में समूह मन का विकास होगा। नंबर 2, समारोह, सेलिब्रेशन। स्कूल में कई तरह के समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, और इन कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे इस कार्यक्रमों की तैयारी करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण उसमें समूह मन की भावना जागृत होती है। वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं और इससे उनमें समूह मन की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा, आदर्श वाक्य, आइडियल सेंटेंस। विद्यालय में जगह जगह पर पोस्टर्स लगे होने चाहिए और उन पोस्टर्स में कुछ अच्छी तरह के सेंटेंस, आदर्श वाक्य लिखे होने चाहिए, जिससे बच्चे आते जाते उन आदर्श वाक्यों को पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। नंबर 4, स्थायी शिक्षक, परमानेंट टीचर। स्कूल्स में टीचर्स को स्थायी रखना चाहिए, परमानेंट रखना चाहिए। अगर बार बार टीचर को चेंज किया जाएगा तो वो समूह मन की भावना विकसित नहीं कर पाएंगे बालकों में। तो इसलिए स्कूल में परमानेंट टीचर्स रखना चाहिए जो कि बालकों में स्थायी मन, समूह मन की भावना को विकसित कर सके। नंबर 5, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य, रिस्पॉन्सिबल वर्क। स्कूल में बालकों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, कुछ कार्यों को करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए, कुछ कार्यक्रमों को करने के लिए या पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करने के लिए या कुछ भी प्रोग्राम को करने के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से उनमें जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी और वो उस कार्य को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर पाएंगे। नंबर 6, स्थायी छात्र, परमानेंट स्टूडेंट। स्कूल में परमानेंट स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, अधिकतर ज़्यादा दिन तक स्टूडेंट को परमानेंट रखना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे स्कूल से जो छात्र आते हैं वो उस तरह से समूह मन विकसित नहीं कर पाएंगे। जो पहले से बच्चे बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, स्थायी हैं, तो वही स्कूल के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं और बच्चों उनमें समूह मन का विकास हो पाता है। नंबर 7, छात्रावास, हॉस्टल। स्कूल्स में छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हॉस्टल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे से मिलजुल कर बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसमें समूह मन की भावना, ग्रुप माइंड की भावना विकसित होती है। नंबर 8, समूह भावना, ग्रुप कॉन्शियसनेस। बालकों में किसी काम को करने के लिए जब दिया जाता है, उनको अलग अलग क्लब्स में बांट दिया जाता है, विषय संबंधित क्लब बनाया जाता है,
पेड़ पौधे संबंधित क्लब बनाया जाता है, तो जिससे ये ग्रुप में ये काम सौंपा जाता है बालकों को, और जिससे क्या होता है वो उस काम को एक ग्रुप में होकर करते हैं, तो सब एक दूसरे से अपने विचार को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनमें उस काम के प्रति इच्छा जागृत होती है, मन लगा के वो काम करते हैं, और जिससे समूह मन की भावनाओं में विकसित होती है। नंबर 9, समूह का सदस्य, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। विद्यालय में अलग अलग ग्रुप जो बना होता है, पूर्व छात्र समिति और भी समितियां, क्लब्स बने होते हैं, खेल कूद के लिए का प्रोग्राम होता है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पूर्व छात्र एसोसिएशन जो होते हैं उनकी भी मीटिंग होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इनमें समूह के जो मेंबर ऑफ द ग्रुप के जो मेंबर हैं कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और उनमें समूह मन की भावना जागृत होती है। नंबर 10, प्रतिद्वंदिता और सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो विद्यालय में जब कोई भी कार्यक्रम होता है, कंपटीशन होती है, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, क्विज कॉन्टेस्ट, तो इनमें बच्चे शामिल होते हैं और उनमें क्या होता है, उसमें शामिल होने के कारण उसमें प्रतिद्वंदिता आती है, और फिर वो जो वो कार्यक्रम को करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना भी आती है। तो इसमें उनमें कंपटीशन की भावना भी आती है और कोऑपरेशन की भावना भी उनमें जागृत होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि समूह मन का विकास विद्यालय में कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कक्षा समूह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास ग्रुप। कुप्पास्वामी कहते हैं कि विद्यालय के कार्यक्रमों में कक्षा समूह का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इन द प्रोग्राम द क्लास group has a special place of importance. क्लास कक्षा में कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य को करने में एक क्लास जो है अपना सहयोग देता है। क्लास के जो बच्चे हैं वो सहयोग को ढंग से अपने काम को करते हैं। उनको वो जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी को उन्हें दिया जाता है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो अपना जोर लगा देते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें ग्रुप माइंड, समूह मन हो जाता है। क्योंकि जो भी काम अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो अपने जी जान लगा देते हैं। तो इस तरह से कक्षा में समूह मन का कार्य इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं समूह मन, कक्षा में जो समूह मन का महत्व है वो किस तरह से। नंबर 1, व्यवहार कुशल, वेल बिहेव्ड। बालक जब कक्षा में आते हैं तो हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे घरों से होते हैं, तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अच्छी बातों को लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, व्यवहार कुशल हो जाते हैं, वेल बिहेव हो जाते हैं। आदर सत्कार, सारी बातों को वो सीखते हैं, वो करना सीख जाते हैं। नंबर 2, विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। बालक एक समूह में होकर जब स्कूल में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनका विचार का आदान प्रदान होता है और वो सोच विचार, दूसरों के सोच विचार, एक दूसरे से जब विचार का आदान प्रदान होता है तो बहुत सी बातों को बच्चे सीखते हैं। नंबर 3, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। बालक को सामाजिक जीवन जीने के लिए भी बहुत इसमें सहयोग मिलता है, बहुत सी बातों को वो सीखते हैं, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या वो अपने जीवन के आगे के बारे में सोचते हैं, तो आगे का जीवन वो समाज में ही रह कर करते हैं। तो बहुत सारी बातें, समाज की गतिविधियां और बहुत सारी बातों को वो कक्षा में सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं और वो समाज के रहने लायक, वो समाज में रहने लायक वो बन जाते हैं। नंबर 4, आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस। बालकों को जब
ग्रुप में अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप में जब वो काम करते हैं तो उसमें क्या है, वो उसमें आत्मत्याग की भावना भी आ जाती है। अगर आत्मत्याग की भावना नहीं रहेगी तो एक ग्रुप में होकर वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आत्मत्याग की भावना भी जागृत होती है। नंबर 5, नेतृत्व का गुण, लीडरशिप क्वालिटीज। बालकों को जब स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज में उनको जब काम करने के लिए दिया जाता है, अलग अलग कामों को सौंपा जाता है, तो उसमें एक जिम्मेदारी की भावना आती है और उस जिम्मेदारी की भावना से उसमें लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व के गुण का विकास होता है। नंबर 6, संख्या की अनुभूति, सिंपैथी ऑफ नंबर्स। जब बच्चे क्लास में होते हैं तो एक दूसरे से जब वो काम करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के जब बात करते हैं तो उसमें सिंपैथी की भावना जागृत होती है एक दूसरे के प्रति। नंबर 7, सहयोग की भावना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। बालकों में सहयोग की भावना जागृत होती है ग्रुप में काम करने के लिए। अगर बालकों को अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क जब हम देते हैं क्लास में तो अलग अलग ग्रुप में दिया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मटेरियल जुगाड़ करते हैं कि कैसे करना है, किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट को बेस्ट बना सकें। अगर स्कूल एग्जीबिशन में उनको कुछ लगाना है एग्जीबिशन के लिए तो में अलग अलग टॉपिक दे दिया जाता है और वो काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं एक ग्रुप में होके तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा वो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बालकों में सहयोग की भावना का भी विकास होता है। नंबर 8, अधिक अधिगम। कक्षा में क्या होता है, बालकों में अधिक अधिगम, ज्यादा सीखने का अवसर मिलता है। मॉस एंड मैंगो के अनुसार बालकों को वहाँ पे अधिकतर काम करने का और अधिक अधिगम करने, अधिगम मतलब लर्निंग करने का, सीखने का अवसर क्लास में मिलता है। बच्चों को एक दूसरे से वो देखकर सीखते हैं। नंबर 9, अनुकरण और प्रतियोगिता, सिमुलेशन एंड कॉम्पिटिशन। बालकों में अनुकरण करने की क्षमता, अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, उसकी टीचर अगर उसकी बढ़ाई कर रही है कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो दूसरे बालक में भी ये बात आती है कि मैं भी उसकी तरह काम करूँगा और इस तरह से उनमें अनुकरण की क्षमता और प्रतियोगिता, कंपटीशन की भावना भी जागृत होती कि मैं और अच्छा करूँगा। नंबर 10, सामूहिक विधियाँ, ग्रुप मेथड्स। क्लास में जब बालक काम करते हैं तो जो भी उनको काम मिलता है तो वो एक सामूहिक विधि के द्वारा काम करते हैं, जिससे अगर वो सामूहिक विधि के द्वारा काम करते हैं तो उनका काम क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो सक्सेसफुल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।